दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों डीएसएसबी के अंदर 2022 में पीजीटी कॉमर्स यानी पीजीटी वाणिज्य की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जो ये पोस्ट हैं, इसमें कौन-कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहें, कितने नंबर चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी तो कैसे होगी, किस तरीके से आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पीजीटी कॉमर्स या वाणिज्य के बच्चे हैं तो ये वीडियो मस्ट आपके लिए। आइए शुरू करते हैं इस पूरे के पूरे लेक्चर को। सबसे पहले शुरू करने से पहले बता दूं कि हम लोग आपके लिए नोट्स कोरियर से भेजते हैं ऑल ओवर इंडिया में। चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, कंप्लीट नोट्स आपको दिए जाएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 यानी सब्जेक्ट के भी मिला करके और जनरल पेपर के भी। तो फटाफट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर लीजिए। इस तरीके की कई सारी बुकलेट में पूरा सेट होता है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 आपका दोनों होता है। ऑल ओवर इंडिया में हमारी सर्विसेज है। आइए अब देखते हैं इस पीजीटी कॉमर्स के कंप्लीट डिसीजन के बारे में। सबसे पहले बात आती है दोस्तों पीजीटी कॉमर्स की एलिजिबिलिटी की। जब भी किसी वैकेंसी की और पोस्ट की बात करते हैं तो पहला ही क्वेश्चन बच्चों का होता है, सर एलिजिबिलिटी बताइए। क्या हम अप्लाई कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? योग्यता हमारी बताइए। तो नंबर 1 पर हम बात करते हैं आपका, क्योंकि जब बात पीजीटी की आती है, तो इसका मतलब आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि आपके पास मास्टर डिग्री हो, और मास्टर डिग्री पीजीटी के लिए क्या होगी? कॉमर्स के लिए क्या होगी? एमकॉम होगी, सिंपल सी बात है। तो ये इन्होंने कहा कि मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका मास्टर होना चाहिए। आपका मास्टर होना चाहिए। एमए, एमएससी, एमकॉम ये मास्टर होते हैं। तो कॉमर्स की जहाँ तक बात आएगी तो ऑब्वियसली आपका एमकॉम या उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका होगा। पहली बात आपकी है ये पीजीटी को लेकर, पहली कंडीशन ये है। अगर ये नहीं आपके पास है, पीजीटी नहीं है, तो फिर आपका मास्टर नहीं है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे। दूसरी कंडीशन दोस्तों होती है बीएड की। बहुत बार पूछते हैं कि बीएड चाहिए, नहीं चाहिए, कहीं ज़रूरी होती है, कहीं नहीं होती है, कहीं मस्ट है, कहीं नहीं है। तो इसमें बीएड की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, यानी ये कहता है कि आपके पास बीएड होना चाहिए। पहली कंडीशन है कि बीएड, यस, होना चाहिए। फिर ये कहता है कि बीएड अगर नहीं भी है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए और ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? having obtained PhD degree in the subject concern from a recognized university या institution। ये कहता है कि अगर बीएड नहीं भी है तो आपके पास पीएचडी होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो आपका पीएचडी हो तो आपका चल जाएगा, आपको बीएड की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, अब ये कहता है कि आपके पास पीएचडी भी नहीं है और मेरे पास बीएड भी नहीं है, तो फिर भी ये मना नहीं करता आपको। फिर कहता है कि चलो आपको एक ऑप्शन और देते हैं, और वो ऑप्शन है हैविंग ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन इन द हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ये कहता है कि हायर सेकेंडरी के अंदर, डिग्री के अंदर यानी ग्रेजुएशन के अंदर, और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर तीनों जगह आपका फर्स्ट डिवीजन हो, 60% मार्क्स या उससे ज्यादा तीनों जगह हो, तो भी आपको जरूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर पीएचडी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बीएड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये नंबर आपके होने चाहिए। तो यहाँ इन्होंने 3 मौके दिए हैं। पहली बात, मास्टर डिग्री के साथ आपके पास बीएड हो तो आप अप्लाई कर पाएँगे। अगर ये नहीं है तो आपके पास पीएचडी हो तो अप्लाई कर पाएँगे। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपका तीनों जगह 60-60% वाली कंडीशन पूरी हो तो भी आप अप्लाई कर पाएँगे। तीनों में से एक हो तो काम चल जाएगा, और तीनों हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ तो ये आपकी क्लियर है। उसके बाद बच्चे पूछते हैं कि बहुत सारे बच्चे, हालाँकि सीटेट नहीं होता पीजीटी लेवल पर भी, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से आते हैं, बच्चों के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये क्वेश्चन डालना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। भाई सीटेट नॉट रिक्वायर्ड, सीटेट ना चाहिए, सीटेट नहीं चाहिए पीजीटी के लिए 2022 के अंदर कॉमर्स वाली और दूसरे सब्जेक्टों किसी में भी। पीजीटी के लिए सीटेट नहीं चाहिए। फिर बच्चों का क्वेश्चन आता है पे स्केल वगैरह का। तो पे स्केल लास्ट टाइम वही था, तो ये आपकी बार भी थोड़ा बहुत चेंज होगा तो आप देख लेंगे। ये आपका पे स्केल रहेगा। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन जब आता है तो डीएसएसबी में हमारा जवाब होता है यस, नेगेटिव मार्किंग होगी। और नेगेटिव मार्किंग क्या? 0.25%, 0.25% यानी
1/4, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर 4 क्वेश्चन आपने गलत किए तो 1 नंबर आपका गया, 1 नंबर आपका गया। तो 0.25 यानी 1/4 वाली नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। उसके बाद बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम सेंटर बताइए, मैं पंजाब से हूँ, हरियाणा से हूँ, यूपी से, बिहार से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु से, केरला से, सिक्किम से, अरुणाचल से, पता नहीं ऑल ओवर इंडिया में हम कहाँ-कहाँ से हैं, तो एग्जाम कहाँ देंगे? दोस्तों एग्जाम सेंटर सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही होगा। आप चाहे कहीं से भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको दिल्ली एग्जाम देने आना पड़ेगा। डीएसएसबी आपके घर या आपके राज्य में एग्जाम लेने नहीं आएगा। ये याद रखना। तो अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो दूर रहिए वैकेंसी से। क्यों? क्योंकि जब जॉइनिंग आपकी यहाँ होगी, नौकरी आपको यहाँ करनी है, तो एग्जाम में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर तैयारी अच्छी है, तो आपको कोई समस्या नहीं है। तो एग्जाम सेंटर दिल्ली एनसीआर में होगा, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा एग्जाम सेंटर भी दिल्ली एनसीआर में होगा और जॉब यानी पोस्टिंग जिसके लिए पेपर दे रहे हैं, वो भी आपका दिल्ली एनसीआर ही रहेगी, दिल्ली में ही आपकी रहेगी। उसके बाद मुझसे पूछते हैं कि अदर स्टेट कैंडिडेट कैन आल्सो क्या अप्लाई कर सकते हैं? यस, अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको भी कोई मनाही नहीं है। अदर स्टेट वाले बच्चे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत क्वालिफ़िकेशन वार मतलब रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में अंतर होता है, उसकी वीडियो मैंने डाल दी है एलिजिबिलिटी की, उसको जाकर फटाफट देख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों का क्वेश्चन होता है सर ऐज के बारे में बताइए, हमारी आयु सीमा क्या होगी? हमारी आयु सीमा यानी ऐज क्या होगी? देखिए, वैसे तो मैक्सिमम एज होती है 36 साल। वैसे तो मैक्सिमम एज क्या होगी? 36 साल होगी और ये हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जनरल कैटेगरी की। फिर पूछते हैं कि सर रिलैक्सेशन क्या रहेगा? अब रिलैक्सेशन आपका लिए एससी का, एसटी का, ओबीसी का या उसके अलावा आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड का, बाकियों का अलग-अलग होता है। तो वो जो आपका एज वाला रिलैक्सेशन होगा, वो एक बार आप लोग उसकी वीडियो मैंने डाल दी, वो जाकर देख लीजिएगा। ओबीसी के लिए आपका 3 साल का होता है, एससी-एसटी के लिए 5 साल का होता है, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल का होता है। तो ये रिलैक्सेशन आप लोग जोड़ करके देख लीजिएगा, तो आपको ऐज का भी आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, उन बच्चों में से ओबीसी वालों को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ओबीसी वाले जो अदर स्टेट वाले हैं, वो दिल्ली में जनरल में काउंट होंगे, बाकी सबको रहेगा। रही बात महिलाओं की, 2020 में कोर्ट में जाकर के 10 साल का रिलैक्सेशन हम सब लेकर आए। अगर अब की बार कोई दिक्कत आई, तो अब की बार भी कोर्ट के रास्ते खुले हैं। पूरी जी-जान लगा देंगे, लेकिन गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए जो 10 साल का रिलैक्सेशन केवीएस, एनवीएस देता है, वो हम लेकर रहेंगे। उसके लिए चाहे कुछ भी कहीं तक भी हमें जाना क्यों ना पड़े, क्योंकि लड़कियों को, महिलाओं को रिलैक्सेशन जो होता है एज में, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी के करियर बनाने के जो 8-10 साल वो परिवार में खपा देते हैं, एक घर से दूसरे घर में जाने में और अपने परिवार को सँभालने में जो 8-10 साल उनके खराब होते हैं, वो उनके बर्बाद नहीं जाएँगे। वही टाइम होता है करियर बनाने का, जिस टाइम में उनको परिवार में वो एक परिवार से दूसरे शादी का वगैरह का टाइम होता है, तो वो हम कोशिश करेंगे बच्चों को मिले 100%। फिर हम बात करते हैं गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, ये सिर्फ दिल्ली की बात हो रही है। वर्क फॉर एटलीस्ट 180 वर्किंग डेज इन दैट पार्टिकुलर ईयर। तो ये आपका गेस्ट वालों के रिलैक्सेशन होता है भाई, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद रिलैक्सेशन जैसे एज की हम बात कर रहे थे, एससी एसटी के लिए मैंने कितना बताया? 5 साल का है। ओबीसी के लिए आपको बताया 3 साल का है। पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल का है। पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी मिला दोगे तो 15 हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी मिला दोगे तो 10 और 3 13 हो जाएगा। और अदर स्टेट का तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। दोस्तों एग्जाम पैटर्न ऑफ पीजीटी कॉमर्स टीचर इज वेरी यूनिक। एक यूनिक सा एग्जाम पैटर्न होता है, 2 पार्ट पेपर के इसके अंदर आमतौर पर रखे जाते हैं। सबसे पहले बात आती है जनरल पेपर की। जनरल पेपर में आपका 100 नंबर का जनरल पेपर होता है, जिसमें 20 नंबर की आपकी हिंदी होती है, 20 नंबर की इंग्लिश होती है, 20 नंबर का मैथमेटिक्स होता है, 20 नंबर का रीजनिंग होता है और 20 नंबर का आपका जीके और जीए का सेक्शन होता है। तो ये पाँचों को मिला करके आपका जनरल सेक्शन कंप्लीट होता है, जो आपका 100 नंबर का है। एक तो ये, हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, पीजीटी की अगर मैं बात करूँ, तो आप लोगों के लिए ये सेक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लियर तो आपको इस सेक्शन को भी करना ही होता है। फिर हम बात करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, जो आपका सब्जेक्ट है।
जैसे मान लो आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कॉमर्स है, हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, फिजिक्स है तो फिजिक्स। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है, वो आपका रहेगा 200 नंबर का। सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी जो आपका मास्टर सब्जेक्ट है, जिसकी पीजीटी के लिए आपने अप्लाई किया है, वो आपका 200 नंबर का सेक्शन उससे आएगा। और ये ऑल क्वेश्चन फ्रॉम कॉमर्स सेक्शन, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो सारे क्वेश्चन आपके कॉमर्स के सेक्शन से आएंगे। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। मेरिट इसी के आधार पर बनती है। सिलेक्शन का जरिया आपका यही है। सिलेक्शन का जरिया आपका यही है। ये स्ट्रोंग है तो नौकरी है, और ये स्ट्रोंग नहीं है तो फिर नौकरी बिल्कुल नहीं है। ये याद रखना, अच्छे से मेहनत इसके ऊपर करना। फिर हम बात करते हैं टोटल क्वेश्चन की। टोटल क्वेश्चन दोस्तों 30 है, 300 रहे। टोटल क्वेश्चन आपके 300 रहेंगे। 300 नंबर आपके टोटल होंगे, 100 जनरल में और 200 आपके सब्जेक्ट में। टोटल नंबर भी आपके 300 ही रहेंगे, 100 जनरल में, 200 आपके सब्जेक्ट में। फिर टोटल टाइम की बात करेंगे तो 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इन 3 घंटे में आपको कवर करना होता है। तो ये पूरे का पूरा आपके लिए था। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना है हमसे इसके बारे में, तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज छोड़ दीजिए। आपके सवालों के जवाब को देने की हम पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। और फटाफट स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर के नोट्स को ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों कोरोना की सिचुएशन है, कभी लॉकडाउन लगता है, कभी खुल जाता है, फिर लग जाता है, फिर खुल जाता है। पेपर लेने से पहले आपसे वो नहीं पूछेंगे कि इतने समय लॉकडाउन रहा तो आपने कुछ नहीं किया होगा। आप घर पे बैठकर अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन के लिए अपना 100% दीजिए। जब एग्जाम होगा तो आपका एग्जाम अच्छा होना चाहिए, तभी आपका क्रैक हो पाएगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं।